हद तक के माध्यम से बहुआरा गोपी पंचायत के 5वें वक्त चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी से आपको मिलाना चाहता हूं। ये काफी सरल और मृदुभाषी हैं और जनता को जबरदस्ती करके चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, यही इनकी कामना है। ये गांधी का कर्मभूमि चंपारण का ही एक कतरा गिना जाता है जो पिपरा विधानसभा के तहत आता है। और मैं मिलवा रहा हूं वर्तमान प्रत्याशी से, जिनका सिंबल भी मैं बगल में आप देख रहे हैं, वो ढोलक छाप है जो गांव के सभी चीजों में इसकी प्रधानता होती है। जी, मेरा नाम विभूति नारायण सिंह है। इसी गाँव मनियारपुर गाँव का रहने वाला हूँ। मनियारपुर गाँव का रहने वाला हूँ। इस पंचायत से 1 से 6 के बीच में मैं यहाँ का मुखिया रह चुका हूँ। उसके बाद के दिनों में 2 टर्म मेरी पत्नी रही थी। पिछला चुनाव में हार गया था, इस बार पुनः प्रत्याशी। इस बार ये आपका कौन सा चुनाव है? जी, ये 5वां, मेरा तो परिवार सहित ये 5वां चुनाव। जिसमें कितने दिनों तक आप अनुपस्थिति आपकी रही, आपके परिवार का रहा? ये विगत 5 वर्ष हम अनुपस्थित रहे। 5 वर्ष अनुपस्थित रहे। बाकी जो भी विकास दिखाई देते हैं इस क्षेत्र में सारे आपके किए हुए हैं, क्या इससे आप सहमत हैं? जी, हम बहुत हद तक सहमत इसलिए हैं कि हमारे गांव या पंचायत का कोई भी लूप लाइन लूप सड़कें ऐसी नहीं है जो पक्की नहीं है। पक्की मतलब ऐसी कि जो बहुत मजबूत हों। हमारे गांव में हाई स्कूल, हमारे गांव में कस्तूरबा बालिका विद्यालय के लिए बालिका के बच्चों की बालिकाओं के पढ़ाई के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। पहले इसे जहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी कैंपस में पिछले 3 साल तक हो रहा था। इसके बाद में उसकी अपनी बिल्डिंग बन गई, वो चला गया। वो आपके कार्यकाल में ही स्थापित हुआ? जी जी, मेरे ही कार्यकाल में। क्या क्या विकास आपके कार्यकाल में हुए? सबसे बड़ी चीज कि कोई भी मुखिया मूल रूप से केंद्र और राज्य की जो राशि होती है उसी के अनुकूल कोई भी आदमी विकास करता है। लेकिन जी, अमूमन तो वो हर पंचायत में आता है, लेकिन हम लोग का कार्य थोड़ा अधिक पारदर्शी और थोड़ा सा स्तर उसका ऊंचा जरूर हुआ है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पंचायती राज के विकास के संदर्भ में आप काफी अनुभवशील मुखिया रहे और आपके परिवार में मुखिया का दायित्व निभाने का मौका आपको मिला। क्या क्या कमी और क्या क्या पाया और क्या क्या खोया आपने? सबसे बड़ी चीज है कि इसमें तो मूलतः हम पाए ही हैं। होने के लिए तो बहुत कुछ नहीं पाए। ये है कि जनता का आज की डेट में भी अपार सहयोग है और हमको तो ये लगता है कि अगर जनता का काम किया जाए तो वो काफ़ी स्नेह देते हैं। पिछली बार कुछ मेरा व्यक्तिगत कारण था जिसके चलते हम चुनाव हार गए थे। आप अपने कार्यकाल में कितने शिक्षकों का नियोजन आपने किया? एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन अमूमन 26-27 शिक्षक का नियोजन हम किए हैं। इंदिरा आवास जो पूर्व में कहा जाता था, उसके तहत कितने लोगों को आवास दिलाने का आपने काम किया? उन दिनों आवास योजना में बहुत कम संख्या हुआ करता था। अमूमन समझिए ना कि प्रति वर्ष 20, 25, 30 यानी 15 साल में 15 लगभग 500 के इर्द गिर्द लोगों को आवास मिला होगा, इंदिरा आवास मिला। पोखर जीर्णोद्धार और चापाकल देने का काम आपने कितना किया अपने कार्यकाल में? पोखर का जीर्णोद्धार मेरे समय में न के बराबर था। चापाकल का जहां तक सवाल है वो अभी 300 के आसपास जरूर हुआ। 300 के लगभग आपने किया। आपका कौन कौन सा, आपके पंचायत में कौन कौन सा गांव पड़ता है जो राजस्व विलेज है, रेवेन्यू विलेज? रेवेन्यू विलेज रोहुआ मान है, मनियारपुर है, सुरसाबाद, बहुआड़ा राम नारायण सिंह, बहुआड़ा गोपी सिंह, नकरदेवा और सुनौल, पिपरा माखन, बेचिरागी है। कितनी वोटों की संख्या है? वोटरों की संख्या वर्तमान में लगभग 9000 के आसपास होना चाहिए। कितनी समिति है? 2 समिति है। वार्ड सदस्य कितने हैं? 14 वार्ड सदस्य हैं और 2 समिति है। वर्तमान अभी जो विकास हुआ है और आपके द्वारा किए गए विकास में
कितना अधूरा और कितना पूरा, इसके संदर्भ में मैं दो शब्द चाहूंगा आपसे। इस संदर्भ में तो मूल रूप से आपको इस क्षेत्र के जो वासी हैं उनसे जाननी चाहिए, क्योंकि बतौर प्रत्याशी तो सामान्यतया एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि इस पंचायत में पहले जहां एक पैसा घूस नहीं लगता था आवास योजना में, आज के दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 से 30 हज़ार रुपया प्रति लाभार्थी लिया जाता है। कार्य का जो स्थल है ढलाई का वो बहुत ही निम्न, इतना निम्न कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, उतना निम्न घटिया ढलाई होता है। ईंट का प्रकार, ईंट तो लगता ही नहीं है, ईंट सोलिंग में ईंट नहीं लगता है, ईंट का टुकड़ा लगता है। ये तो वर्तमान स्थिति है और इसी कारण यहाँ की जनता जो है। क्या आपके कार्यकाल का जो भी ईंटीकरण किया है आपने अभी तक वो मिसाल के रूप में हाजिर है? जी हाँ, अभी जितना है जो सोलिंग उन दिनों हुआ था आज के डेट में भी बरकरार है। आप जाकर देख सकते हैं, 1 नंबर ईंटा से है। जो भी पुलिया बना है उसको आज के डेट में देख सकते हैं, आज ज्यों का त्यों है। जो भी ढलाई पीसीसी ढलाई हुआ है उसको आज के डेट में देख सकते हैं, वो ज्यों का त्यों। इस बार जनता से क्या वादा है? वादा वही सरकार द्वारा जो क्षेत्र के जनता के लिए, गांव के विकास के लिए जो राशि आ रही है उसको 100% पब्लिक तक पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है। धरातल तक रखना, और वादा नहीं विकास का वादा है। जी 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 जी, विकास का। पंचायती राज और गांधी के संदर्भ में दो शब्द मैं चाहूंगा। ये चंपारण गांधी का चंपारण कहा जाता है और गांधी का कर्म भूमि गिना जाता है, और उन्हीं की सोच ये थी कि गांव के विकास से ही देश का विकास निहित है। इस पर दो शब्द। गांधी का जो मूल उद्देश्य था ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, आज के डेट में ग्राम सभा के महत्व को समाप्त कर दिया गया है। हम सरकार से, व्यवस्था से ये चाहेंगे कि ग्राम सभा को सख्ती से लागू किया जाए। अगर ग्राम सभा होगा जहां सैकड़ों लोग जुटेंगे, उसमें योजना का चयन, लाभार्थी का चयन सही ढंग से होगा। वो गांधी का जो ग्राम सभा का कंसेप्ट था, उस बिंदु पर हम कमजोर पड़ रहे हैं, ये कहने में हर्ज नहीं। इसका सुधार किया जाए तो ग्रामीण व्यवस्था में काफी सुधार आ जाए। जी जी, अगर ग्राम सभा को एक बार फिर से लागू किया जाए, मैंने व्यवस्थित रूप से लागू किया जाए, तो कार्य अधिक अच्छा, अधिक स्तरीय, सही व्यक्ति को लाभ ये जरूर प्राप्त होगा। वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था के संदर्भ में दो शब्द। स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी हम लोग पिछड़े हुए हैं, यह कहने में परेशानी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि एक कॉल पर एम्बुलेंस की सुविधा है, एक कॉल पर मधुबन पीएचसी में लोग यहाँ के चले जाते हैं। हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है वो ढह गया है, वो जिला परिषद से बना था वो, और आज के डेट में पंचायत भवन और पंचायत सरकार भवन के संदर्भ में दो शब्द। आप एक अनुभवी मुखिया रह चुके हैं पूर्व में, और आपके परिवार ने भी प्रतिनिधित्व किया, इसके संदर्भ में दो शब्द मैं चाहूंगा। पंचायत भवन संयोग से मेरे 15 साल के कार्यकाल में नहीं बन सका। उसका कारण यह था कि पहले से एक पंचायत भवन जो हमारे पंचायत के एकदम बॉर्डर पर, जहां हमारे पंचायत की मूलतः 0.2% जनसंख्या रहती है, वहां पर पूर्व में बन चुका है, जिसके चलते पंचायत भवन का निर्माण इधर पंचायत के मूल में, केंद्र में नहीं हो सका। इसके कारण लोग बताते हैं कि यह अतिक्रमण का भी शिकार रहा, इसके संदर्भ में क्या कहना? जी 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 जी, अतिक्रमण का शिकार रहा और अमूमन वो दूसरे पंचायत के क्षेत्र में चला गया, यह कहने में हर्ज नहीं। जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और इस बार मौका दिया, तो क्या आप मॉडल पंचायत का भी स्थापना करेंगे, मॉडल पंचायत भवन बनाने का भी कार्य? जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और इस बार मौका दिया, तो जनता को आप पहला तोहफा क्या देंगे इस बार? सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि हमारे पंचायत में लगभग 200 ऐसे वृद्धा पेंशनधारी हैं जिनका पिछले 5 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। हम चाहेंगे कि पूर्व जितनी दिन की राशि उनकी अटकी हुई है सरकार के पास, उसके साथ उस व्यक्ति का भुगतान हो, उस गरीब को लाभ मिले। ये पहला वादा है। जी, पहला वादा यही है। उसके लिए आप सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे? सदन में उठाने की जरूरत कहाँ है, एक इसका सिस्टम है, उस सिस्टम में जाना है। एक छोटी छोटी गलती है,
उसको सुधारना है और उनको ये लाभ दिलवाना है। गरीबों को ये लाभ आप दिलाएंगे। जी जी, और अमूमन जितने लोगों का रुका हुआ है उनका पेंशन भी हम ही स्वीकृत करवाएंगे। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि आपके बीच जो रखा हुआ है आपका चुनाव चिन्ह है जी, मेरा पहचान चिन्ह चुनाव चिन्ह ढोलक है। अमूमन जितने सांस्कृतिक कार्य होते हैं गांव में, सब में इसका प्रयोग किया जाता है और संयोग से यही चुनाव चिन्ह हमें प्राप्त हुआ है। ध्वनि अच्छी ध्वनि और अच्छे कार्य के लिए आप इसको जी जी, अच्छे कार्य के लिए जनता से आग्रह कर रहे हैं आप। जी जी, जनता से तो ये आग्रह है, ये अमूमन वहाँ बसता है और जहाँ जितनी निगेटिविटी होती है उसको समाप्त करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है इस ढोलक से। ढोलक से। इसलिए आपको ये अगर सरकार ने अगर ये चुनाव चिन्ह दिया है तो आप इससे खुश हैं जी। हम इसके आवाज को आप दूर दूर तक फैलाकर और अपने अच्छे कार्यों को भी इसी तरह फैलाएंगे। जी जी, हमारा उद्देश्य रहेगा कि नकारात्मकता जितनी है वो पंचायत में वो समाप्त हो। मैं बिहार हद तक के वर्तमान जनता से आपका क्या अनुरोध है, माताओं बहनों बुजुर्गों? जी, उनसे अनुरोध यही है कि अच्छी व्यवस्था लाने के लिए एक बार फिर से विभूति नारायण सिंह को मदद करें जी। और ढोलक छाप पर मोहर बटन दबाकर कितने नंबर पे आप हैं? जी, दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर हैं। ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे भी ढोलक से अमूमन सभी लोग परिचित होते हैं।